आपको कहा जाता है कि आप यहाँ पर जो मीडिया है इसमें आप एकता कपूर हैं। उमर भाई, दुबई एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप वहाँ से इंडियन स्टार्स को, इंडियन टेक्नीशियंस को और दिखाया कि हमारे यहाँ कितना पोटेंशियल है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अंधों में कान्हा राजा नहीं होना चाहिए, हमें मूवीज। और आपके लिए लेकर आए एक और शख्सियत जो सच बोलती है और आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने कुछ पर्दे खोलती है। शोबिज़ में सच बोलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये शरीफ शो है, इसलिए हम सच बुलवाएंगे और बोलेंगे भी। जो शख्सियत मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ शोबिज़ से है, लेकिन उनका ताल्लुक़ टीवी के मीडिया से है, फिल्म मीडिया से भी है। लेकिन वो क्या क्या किस किस मीडिया में रहे, क्या क्या किया, मैं समझता हूँ आपके सामने बात होना बहुत ज़रूरी है। और वो भी इतने ही खुले हुए हैं कि उन्हें कई बार बंद कराना पड़ा है। आपकी भरपूर तालियां मोहतरम फ़हीम बरनी। बरनी साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ शरीफ शो में। आपको एक शरीफ आदमी समझा क्योंकि हमने जब ये शो शुरू किया शरीफों की एक लिस्ट बनाई कि यार कौन कौन शरीफ हैं, उन पर रिसर्च कराई। तो रिसर्च में जो शरीफ थे उसमें तो कुछ शरीफ नहीं निकले और जिन्हें हम शरीफ नहीं समझ रहे थे वो शरीफ निकल आए। ये खुदा ना खाता आप लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आपको हमने शरीफ ही समझा, आप शरीफ ही निकले। शुक्रिया जी, बड़ी बात और, है। और मतलब मैं खुद बताते खुद भी एक शरीफ आदमी हूँ। बिल्कुल। जो लोग सामने बैठे ही शुरफा हैं और जो देख रहे हैं वो शरीफ भी हैं और जो नहीं है वो शरीफ बन के देख रहे हैं। आप शरीफ शो जो है, हाँ शरीफ रूप ढाल लिया उन्होंने शराफत का। आप इस इंडस्ट्री में आए, आपको कहा जाता है कि आप यहाँ पर जो मीडिया है इसमें आप एकता कपूर हैं, कि यानी कि इतने आप मशहूर हैं। इस नाम से क्यों मशहूर हैं आप? उमर भाई, आपने एक तो इंट्रोडक्शन ऐसा कहा है कि सच बोलने का प्रोग्राम यार है। मैंने कोई हलफ नहीं लिया, थोड़ा बहुत झूठ चलेगा। एक्चुअली हुआ ये है कि मेरे ख्याल में आई वाज द फर्स्ट वन जिसने थोड़ा सा स्टार प्लस को कॉपी किया चैनल्स के कहने पर, कि भाई उस वक्त देखे जाते थे, आज से 4-5 साल पहले जब स्टार प्लस का दौर था जी, और उसको देखा जाता था। माशाल्लाह हमारे चैनल्स पे इतने अच्छे ड्रामेज आ रहे हैं तो लोग उसको नहीं देखे। तो उस ज़माने में कुछ लोगों को कहा गया और जिसमें से मैं भी था, और हमने कोशिश की। और मैंने तो बल्कि ये किया कि स्टार प्लस ना सिर्फ स्टार प्लस को कॉपी करें बल्कि स्टार प्लस के जितने भी इंडियन टॉप स्टार्स को लिया वहाँ से और पाकिस्तानी स्टार्स को लेके एक प्लेटफॉर्म पे दोनों को जमा किया, और ये बताने के लिए कि हमारे पाकिस्तानी स्टार्स में कितना पोटेंशियल है, कि जो आप लोग स्टार प्लस देख रहे हो कि वो कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, ना सिर्फ वही नहीं बल्कि हमारे यहाँ कितना। तो मैंने दोनों को एक साथ लिया और दोनों का दिखाया और लोगों ने अप्रिशिएट किया कि वाकई हमारे स्टार्स में इतना पावर है कि उन लोगों को टैलेंट है। जी बिल्कुल। दुबई आपने बहुत प्रोडक्शन की है। जी हाँ बिल्कुल। उमर भाई, दुबई एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप वहाँ से इंडियन स्टार्स को, इंडियन टेक्नीशियंस को इजीली आप एक डेढ़ घंटे में वो भी आ जाते हैं, एक डेढ़ घंटे में 3 घंटे में हम मिल जाते हैं। और हम दोनों को एक दूसरे से काम करने का, एक दूसरे को समझने का मौका मिला। और मेरा सिर्फ मकसद ये था कि मीडिया एक ऐसा फील्ड है जिससे आप एक दूसरे से नफरतें दूर कर सकते हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बांट सकते हैं। और यही हुआ कि जब हम लोगों ने साथ काम किया, वहाँ के स्टार्स और पाकिस्तान प्यार मोहब्बत बहुत बड़ा। आपका किससे प्यार बढ़ा? मेरा नहीं, मैं तो कैप्टन ऑफ द शिप था, लेकिन जो दोनों तरफ के आर्टिस्ट थे, उन दोनों आर्टिस्टों तरफ के आर्टिस्टों में प्यार बढ़ा। बहुत प्यार बढ़ा। किसमें प्यार हुआ? अभी तक हो रहा है, चल रहे हैं, लेकिन अब तो SMS पे हो रहा होगा ना। अब SMS पे है क्योंकि अब वो कुछ अरसे से फ्लाइट्स कम हो गई हैं, वो गड़बड़ हो गए। मैं दुबई गई ना तो मुझे पता चला कि शूटिंग हो रही है, पाकिस्तान से टीम आई है। हाँ, तो ये मैं मेरे सेट पे मैं गई थी, इनके सेट पे गई थी। बिल्कुल। और मुझे बड़ी खुशी हुई, काफी देर तक ये बैठी। उस वक्त रेशम का कोई गाना हम लोग नहीं, ये जब भी जाती है बैठती है, फिर इनको काफी देर बैठना पड़ता है खड़े होने के लिए। इन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। और नहीं, ये तो हर दौर में अप्रिशिएट करती हैं। और खुद क्योंकि अब ये एक अजीब सा हो गया कि टेलीविजन के जो लोग थे वो फिल्में बनाने की तरफ जा रहे हैं, और जो फिल्में बनाने वाले लोग हैं
वो टीवी की तरफ आ रहा है। 80 मूवीज एज ए डायरेक्टर इन्होंने बनाई है और माशाल्लाह। ये बना टीवी की सीरियल लाखों में एक कर रही है। जी ठीक है, आप इतने ज्यादा एपिसोड्स आपने सोप बनाए हैं, सब कुछ किया है, उसके बाद आप जो है वो अब बना रहे हैं फिल्म। जी दोबारा ये ऐसा होना चाहिए। होना चाहिए। जी हाँ, मेरे इससे ख्याल पता में- क्या होता है, एक्सचेंज होता है मीडिया का। और मेरे ख्याल में अमर भाई हमारी ज़रूरत है इस वक्त इंडस्ट्री की। मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि चंद लोग अब जैसे इंडिया से मूवीज़, ये वही वाली बात है कि जैसे हमने फिल्म हमने स्टार प्लस के लोगों को किया और दिखाया कि हमारे यहाँ कितना पोटेंशियल है, तो मैं समझता हूँ कि हमें अंधों में कान्हा राजा नहीं होना चाहिए। हमें मूवीज़ वहाँ की अप्रिशिएट करनी चाहिए, देखनी चाहिए, ताकि सिनी गोअर्स जो सिनेमा घरों में रूठे हुए सिनेमा बीन हैं वो बिल्कुल, वापस लाएं। बिल्कुल। और उनकी मूवीज़ के साथ साथ फिर हम अपनी मूवीज़ भी लेकिन लगाएं। प्रॉब्लम क्या हो रहा है फहीम जी। कि प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उनकी फिल्में पब्लिक नहीं ला पा रही सिनेमा में। अमिताभ बच्चन की पिक्चर हाँ। में 26 आदमी बैठे हुए थे। बिल्कुल। देखिए अब इससे वो अमिताभ बच्चन कहां से हुआ? वही तो, वो खौफ को हटाना है जो हमारे प्रोड्यूसर मैं या कह रहा- जी हाँ वही बात, आपकी बात को मैं सेकंड कर रहा हूं कि वो फिल्में लाने का हमारा मकसद है कि हम अपनी ऑडियंस को ले आएंगे, लेकिन ऑडियंस नहीं आ रही। नहीं आ रही। ऑडियंस को रेम्बो सेंटर से सारी फिल्में मिल जाती हैं। एग्जैक्टली कि वो वो भी 10 रुपए पायरेसी। में उनके हाथ में होता हर अदाकार, आधा आधा घंटा हमारे आपको स्टॉप करके खड़े हो जाते हैं। नहीं, हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया यही है